बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद वैस, होप यू आर ऑल फाइन। तो आज हम बजट लोन का जो इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए उसके ऊपर हम आज डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि हमें जो अमेज़ोन का जो एक लॉन्चिंग प्रोसेस है, पीएल का एक टाइप समझ लिया आप इसको, कि बजट लॉन्च के अंदर हमें कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, हम उसका ब्रेक डाउन करके हम देखते हैं कि वैसे तो मोस्टली हम यही कहते हैं कि आप $500 के साथ आप इस लॉन्चिंग को आप सक्सेसफुली लॉन्च कर सकते हैं, मगर हमने ब्रेक डाउन करना होता है कि किस स्टेप के अंदर कौन सा स्टेप्स लाजमी हैं, कौन से स्टेप्स के अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, किस तरह किस जगह पर हमारी क्या क्या इन्वेस्टमेंट लगेगी और टोटल हमारी कितनी इन्वेस्टमेंट लगेगी। तो आज उसके ऊपर ही हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो इधर हम पहले स्टेप में ये आता है कि हम अकाउंट क्रिएशन की अगर बात करते हैं तो अमेज़ोन का अगर आप इंडिविजुअल अकाउंट सिंपल आप अकाउंट क्रिएट करते हैं तो उसके लिए तो आपको इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, वो आप पर ऑर्डर के ऊपर आपने $1 देना होता है, $0.90 आपने देना होता है। मगर अगर आप इंडिविजुअल प्रोफेशनल या आप प्रोफेशनल बिजनेस अकाउंट क्रिएट करते हैं तो उसके लिए अमेज़ोन आपसे $40 आपसे चार्ज करता है। तो $40 आपसे अमेज़ोन चार्ज करता है जब आप इंडिविजुअल प्रोफेशनल अकाउंट क्रिएट करते हैं। तो आपको बजट लॉन्च जब आपने वहाँ पर करना है तो उसके लिए आपको इंडिविजुअल प्रोफेशनल अकाउंट ही चाहिए। तो यहाँ पर आप ये चीज़ को समझ लें कि जब आपने अकाउंट क्रिएट करना है तो इसके अंदर आपको $40 आपसे रिक्वायरमेंट होती है। और दूसरे नंबर पर फिर आप अगर इमेजेस की बात करें, क्योंकि लिस्टिंग तो आपने खुद रेलिवेंट कीवर्ड्स आप निकाल कर वहाँ पर लिस्टिंग क्रिएट कर सकते हैं। तो इमेजेस अगर आप प्रोफेशनल फोटोग्राफर भी हैं तो आप खुद उसकी इमेजेस ले लें। अगर आप ये फोटोग्राफर नहीं हैं तो आप ये सेवरल आप वे है जिसके ज़रिए आप ये सर्विस ले सकते हैं। आप उस चाइना या जिस कंट्री में आप अपनी इन्वेंट्री को रेडी करवा रहे हैं, मैन्युफैक्चर करवा रहे हैं, आप वहाँ से भी इसकी प्राइस ले सकते हैं, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। अदरवाइज फिर आप फाइवर से ये सर्विस ले सकते हैं। फाइवर पे आप पर इमेज की आप $5 सिंपली आप $5 में इजीली आप इमेज एक ले सकते हैं। अगर आपको 7 इमेजेस चाहिए तो $5 का अगर 7 के साथ मल्टीप्लाई करें तो $35 आपको इमेजेस के आ जाएंगे, जो कि $40 के बाद आपको $35 आप इसके अंदर प्लस कर लें। तो इमेजेस भी आपकी होगी, आपका अकाउंट भी क्रिएट होगा और आपने लिस्टिंग भी आप खुद में क्रिएट कर लेंगे। रेलिवेंट कीवर्ड्स निकाल कर सारी चीज़ें निकाल कर आप उसका टाइटल, डिस्क्रिप्शन, बुलेट पॉइंट्स वगैरह आप सारी चीज़ें खुद से मैनेज कर लेंगे। उसके बाद फिर आती है सोर्सिंग के अंदर, जब आप अपनी इन्वेंट्री को रेडी करवाते हैं तो सोर्सिंग के अंदर आप यही रिकमेंडेशन है कि आप वहाँ पर स्मॉल प्रोडक्ट्स और लाइट वेट आप वहाँ पर इन्वेंट्री के जितने भी प्रोडक्ट्स है वो सिलेक्ट करें। जब आपने प्रोडक्ट हंटिंग करनी है तो उसके अंदर आप लाइट वेट प्रोडक्ट्स जो कि स्मॉल उनकी डायमेंशन हो उनको ही आप हंट करें, ताकि वो उसकी इतनी ज़्यादा प्राइजेस ना हो उस इन्वेंट्री के प्रोडक्ट्स की। तो उसके यूनिट्स आप कितने मैन्युफैक्चर करवाएंगे, तो रिकमेंडेशन यही है कि आप वहाँ पर 50 यूनिट आप उसकी मैन्युफैक्चरिंग करवाएं, क्योंकि आपने इनिशियल स्टेज में पहले लॉन्चिंग वगैरह नहीं की होती। ये आप जस्ट प्रैक्टिस की गर्ज में आप ये बजट लॉन्च करते हैं और साथ साथ आप हर चीज़ों का एक्सपीरियंस गेन करते हैं। और अगर आपका वो सक्सेसफुली लॉन्च हो जाती है तो फिर आप फर्दर उसको अपने बिजनेस यानी कि आप LLC या LTD के ऊपर उसको कन्वर्ट करने के बाद आप वहाँ पर फिर एज अ बिज़नेस के तौर पर ट्रेडमार्क को रजिस्टर करने के बाद भी फिर वहाँ पर लॉन्चिंग आप कर सकते हैं। और आप इन्वेंट्री अगर आप $50 यूनिट अगर आपके होंगे तो पर यूनिट अगर आपकी प्राइस $4 भी होगी तो वो आपके $200 आपकी इन्वेंट्री के होंगे, जो कि बहुत ज़्यादा ये इनफ है। और उसके बाद इस $200 में आपकी इन्वेंट्री इजीली जो कि रेडी हो जाएगी। उसके बाद फिर आप शिपमेंट प्लान क्रिएशन करेंगे और जब आप वहाँ पर इन्वेंट्री रेडी करवाएंगे उसके साथ ही आप उसके साथ जो शिपिंग की सर्विस है वो भी आप इंक्लूड कर लेंगे
कि ये हमारी इन्वेंट्री इसके अंदर ही रेडी करनी है, इसके अंदर ही आपने शिप करना। सारी चीज़ें आप वो सोर्सिंग के अंदर जब आप अपने मैन्युफैक्चर से बात कर रहे होंगे तो वो सारी चीज़ें आप उसके साथ बार्गेनिंग के अंदर वो चीज़ को डिटेल के साथ आप आपस में ना डिस्कस कर लीजिएगा। उसके बाद फिर बाकी एक्सपेंस आपके फिर पीपीसी के ऊपर ही आते हैं। तो पीपीसी के लिए भी हमने 200 बजट यहाँ पर रखा है कि $200 आप अपनी पीपीसी के ऊपर चलाएं, क्योंकि जब आपने अपनी इन्वेंट्री को अमेज़ोन के वेयर हाउस में पहुँचा दिया है प्लान क्रिएशन के बाद और आप लाइव हो गए, तो फिर वहाँ पर आप पीपीसी के लिए आप $200 वहाँ पर आप इनके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम इन सारी चीज़ों को सम अप करें तो यहाँ पर $475 आपके पास होंगे। ये $500 से भी कम है, मगर आपको ये जो $25 आपके बचे हैं ये आप अदर दूसरे एक्सपेंसिव को अगर आप इसके साथ ऐड करें, जैसे अगर आप अमेज़ोन का अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप वहाँ पर ज़ाहिर बात FBA मेथड को आप सेलेक्ट करेंगे तो उसके अंदर भी फिर अमेज़ोन आपसे कुछ फीसेस चार्ज करेगा। अमेज़ोन आपसे रेफरल फीस, आपसे FBA फीस आपसे चार्ज करेगा, स्टोरेज फीस आपसे चार्ज करेंगे। तो ये सारी चीज़ें भी आप इसके अंदर इंक्लूड कर लें तो ऑलमोस्ट आपका 500 बजट वहाँ पर लग जाता है। मगर एक बहुत अच्छी इधर ये चीज़ है कि अगर आपका प्रोडक्ट लाइट वेट होगा, स्मॉल प्रोडक्ट होगा, तो फिर अमेज़ोन ने एक ऐसा प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाया जिसको SNL प्रोग्राम कहते हैं, स्मॉल एंड लाइट प्रोग्राम है अमेज़ोन के ऊपर। उसका कुछ क्राइटेरिया कि अगर आपका प्रोडक्ट्स उस क्राइटेरिया के मुताबिक पूरा उतरता है, उसका वेट इतना है, उसकी डायमेंशन वगैरह, वो क्राइटेरिया अगर आपका प्रोडक्ट उस क्राइटेरिया को मीट करता है तो फिर आप उस प्रोग्राम के अंदर इनरोलमेंट करवा सकते हैं। जब आपने उस प्रोग्राम के अंदर इनरोलमेंट करवा ली तो जो आपकी FBA जो रेफरल फीस आपसे वो चार्ज कर रहा है अमेज़ोन, फॉर एग्जांपल आपसे वो $3 आपसे वो चार्ज कर रहा है, तो अगर आप अमेज़ोन के SNL प्रोग्राम के अंदर इनरोलमेंट करवाते हैं और वही $3 फिर वो ऑलमोस्ट 2.10 या $2 आपसे वो चार्ज करेगा। बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है अगर आप SNL प्रोग्राम के अंदर अपने आप को इनरोलमेंट करवाते हैं। तो इसलिए हम यही रिकमेंड करते हैं कि आप स्मार्ट प्रोडक्ट से वहाँ पर एक चीज़ को पहले देखें तो सही कि किस तरह वर्क करती है, फिर बाद में आप ज़्यादा जो रिस्क वगैरह ले सकते हैं। इसमें यही है कि रिस्क फैक्टर को बहुत मिनिमम करके आप थोड़ी इन्वेस्टमेंट के ज़रिए आप वहाँ पर लॉन्च कर लें ताकि ईज़िली आप हर चीज़ों को वहाँ पर मेजर कर लें। तो इस तरह आप वहाँ पर अपने जो बजट का ब्रेकडाउन करके आप वहाँ पर लॉन्चिंग वगैरह कर सकते हैं। अगर आपने वहाँ पर आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने SNL प्रोग्राम के अंदर इन्वॉल्वमेंट करवा ली और आपका प्रॉफिट मार्जिन जो परसेंटेज है वो इंक्रीज़ होगी तो आप उसकी जो सेलिंग प्राइस है उसको और लो कर कर आप अपने कंपेटिटर्स के मुकाबले में अपने प्राइस को और डाउन कर लेंगे, यानी कि थोड़े से ब्रेक इवन प्राइस के ऊपर आप जब आ जाएंगे तो फिर आपकी सेल और ज़्यादा बढ़ेगी। यानी कि पहले आपने कैलकुलेशन की सिंपली आपने अपने यहाँ पर आपका जो है ना कंपेटिटर है और आप यहाँ पर उससे थोड़ा सा ऊपर समझ लें या बराबर आप समझ लें। तो जब आप SNL प्रोग्राम के अंदर इनरोलमेंट करवाई तो आपकी वहाँ पर रेफरल फीस वगैरह वहाँ पर कम होगी और जितनी वो कम होगी उतनी आप वहाँ पर प्राइस को भी कम कर लें, क्योंकि जितना प्रॉफिट कैलकुलेशन आपने पहले किया है कि 10% 20% जितना भी आपने कैलकुलेट किया तो वो जितना भी आपको मार्जिन मिलेगा SNL प्रोग्राम से वही मार्जिन आप अपनी सेलिंग प्राइस के अंदर आप उसको वहाँ पर माइनस करने के बाद और ज़्यादा अपनी प्राइस को डिक्रीज़ कर दें ताकि आपकी सेलिंग और ज़्यादा हो। क्योंकि जब भी बायर्स आते हैं वो देखते हैं कि क्वालिटी तकरीबन सेम है मगर ये जो लिस्टिंग है इसके ऊपर प्राइस इतनी है और दूसरी पर इतनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके कंपेटिटर की प्राइस है $7 या $8 है और आपकी लिस्टिंग की जो प्राइस है वो $6 है, तो डेफिनेटली जितने भी बायर्स आएंगे फिर वो आपकी लिस्टिंग से ही वो प्रोडक्ट बाय करेंगे। तो ये सारी कैलकुलेशन आपने अपने खुद से करनी होती है ताकि आप सक्सेसफुली वहाँ पर अपने बजट लॉन्च को आप इजीली लॉन्च करें और हर चीज़ को एक्सपीरियंस गेन करें। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।